महीने के इसमें 5 लाख नौकरियां देने का काम माननीय तेजस्वी जी ने किया और वही नीतीश जी कह रहे थे उससे पहले कि क्या अपने बाप के घर से लेकर के आएगा। और उनके जुड़ने जो लोग आपसे नाराज़ थे वो लोग आपसे फिर से एकत्रित हो रहे हैं, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं उन सब का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जो लोग नाराज़ थे वो लोग फिर वापस आ रहे हैं। चूँकि हालात को ये करते हुए ख़ास तौर पर MIM के बेशुमार कार्यकर्ता जो है हमसे जुड़ रहे हैं। आज भी पार्टियां के नेता जो उनके पार्टी में नेतागण थे, अब उनके द्वारा ही उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा है कि किसी से पैसा लिया गया है, किसी के साथ गलत किया गया है। और ज़्यादा बेहतर बताएंगे कि वहाँ क्या चल रहा है नहीं चल रहा है, तो कुछ ना कुछ चल रहा होगा, तभी ना उनको उनकी नाराज़गी से दूर होकर के उनको छोड़ करके दूसरी पार्टी में खासतौर पर RJD में आ रहे हैं। आपकी बार अगर आप जीतते हैं तो बाकी क्या काम होंगे आपके? तौर पर एजुकेशन पर और हेल्थ पर काम करूंगा, चूँकि पिछले दिनों। जय हिंद दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा सीमांचल न्यूज़। मैं हूं इम्तियाज़ भारती। अभी हम ठाकुरगंज विधानसभा में मौजूद हैं और ठाकुरगंज विधानसभा के वर्तमान विधायक और इस बार के प्रत्याशी उम्मीदवार जनाब सऊद असरार साहब के आवास पे हैं। आइए उनसे बात करते हैं। सबसे पहले तो उनका स्वागत करेंगे और आगामी इलेक्शन के लिए उनकी तैयारी क्या चल रही है उस पर भी बात होगी। चलिए, आपका इम्तियाज़ भारती, आपका चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आए। और मौजूदा हालात को देखते हुए 2025 का जो इलेक्शन है 11 नवंबर को लोगों को वोट करना है। आपने 2 पायदान को पार कर लिया है। इंसान की ज़िंदगी में 3 अवस्था होता है। पहला अवस्था बाल अवस्था, दूसरा अवस्था युवा अवस्था और तीसरा अवस्था होता है वृद्ध अवस्था। इलेक्शन के ठीक इसी तरह के मैनिफेस्टो होते हैं। पहला होता है सिंबल का मिलना, दूसरा होता है नॉमिनेशन का करना और तीसरा होता है जीत की दहलीज। तो अभी कार्यकर्ताओं की जो MIM के कुछ कार्यकर्ता हैं आज सदस्यता किए और लोग आपसे जुड़ रहे हैं। जो लोग आपसे नाराज़ थे वो लोग आपसे फिर से एकत्रित हो रहे हैं, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं उन सब का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जो लोग नाराज़ थे वो लोग फिर वापस आ रहे हैं। चूँकि हालात को ये करते हुए ख़ास तौर पर MIM के बेशुमार कार्यकर्ता जो है हमसे जुड़ रहे हैं। आज भी आपके सामने यहाँ 10 कार्यकर्ता यहाँ मौजूद है। कल भी ठाकुरगंज में हम थे। शाहनवाज भाई कल्लू, उनकी पूरी टीम जो MIM की है, अब वो करमट वो MLA का इलेक्शन भी लड़ चुके हैं, तो उनकी भी पूरी टीम कल हमसे ज्वाइन किया। इस तरह और भी कई जगह, तो तकरीबन सभी जो इधर उधर जितने बिखरे हुए थे मैक्सिमम लोग जुड़ रहे हैं और ये कर रहे हैं। ये मेरे लिए खुशी की बात है, मेरे लिए गर्व की बात है कि लोग मुझको समझ रहे हैं और समझकर हमारे इस पार्टी में जोड़ रहे हैं। MIM पार्टी न्याय यात्रा को लेकर के काफ़ी भीड़ जुटाई थी, लेकिन अब जो पार्टियां के नेता जो उनके पार्टी में नेतागण थे, अब उनके द्वारा ही उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा है कि किसी से पैसा लिया गया है, किसी के साथ गलत किया गया है। और ख़ास करके जो बिहार के सदर अख्तरुल इमान है उनका पुतला को दहन किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जनता को कहीं भ्रमित तो किया नहीं जा रहा है क़यादत के नाम पर? अब देखिए, MIM पार्टी जब से यहाँ आई है तो जो कार्यकर्ता हैं वो बिल्कुल नज़दीक होते हैं, चूँकि वो अंदर बाहर सब बातें जानते हैं। कार्यकर्ता का मतलब ये वही होता है कि आपकी सब बात को जानते हैं, तो वो ज़्यादा बेहतर बताएंगे कि वहाँ क्या चल रहा है नहीं चल रहा है, तो कुछ ना कुछ चल रहा होगा, तभी ना उनको उनकी नाराज़गी से दूर होकर के उनको छोड़ करके दूसरी पार्टी में खासतौर पर RJD में आ रहे हैं। तो कुछ ना कुछ तो सच्चाई इसमें होगी, चूँकि हम लोग भी सुन रहे हैं और कई लोगों को जो मेन जो कार्यकर्ता है जो 10 साल से उनके साथ जुड़े हुए हैं, कई जगह तो ऐसा है कि जो मेन फाउंडेशन में जो लग रहे हैं जिनको टिकट मिलना चाहिए तो उनको ना मिल करके जो चंद महीने पहले जुड़े हैं उनको टिकट मिल गया है। तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि कुछ ना कुछ तो खेल चल रहा है, कुछ ना कुछ तो पैसों की जो बात आप कह रहे हैं, तो मुझे तो ये लग रहा है क्योंकि जो मेहनत करता है और अगर वो नहीं, एक आदमी का अगर इल्ज़ाम होता तो मान जाते, लेकिन सारे लोगों का इल्ज़ाम रहता है। कोई बोल रहा है हमसे 50 लाख लिया है, कोई बोलता है हमसे 1 करोड़ लिया है, कहीं कहीं तो ये भी बोला गया है कि 10 साल से उनका शोषण किया गया है पार्टी में। हाँ बिल्कुल, इसमें सच्चाई तो है, क्योंकि पहले भी अररिया से भी मुखिया मुर्शीद साहब उन्होंने पूरा खुलेआम लोगों को कहा था इस मरतबा फिर उनको टिकट शायद दिया है। तो और भी लोग जो जुड़े हैं भावनाओं से खेलने का काम कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। आप किसी को जोड़ रहे हैं तो फिर उनको क्लियरेशन करना चाहिए, हमारी पार्टी है। अब आप देख रहे हैं कि हमारी पार्टी के 3 विधायक को टिकट नहीं मिला, तो क्या हमारे वो तीनों विधायक कहीं गए? नहीं गए, वो उसी पार्टी में अभी हैं, मजबूती के साथ हैं, बल्कि जो भी कैंडिडेट खड़ा हुआ उनका समर्थन के साथ खड़े हैं। तो कुछ बातें होती हैं भाई, टिकट तो अब एक जगह से 2-2 3-3 कैंडिडेट होते हैं, टिकट तो एक ही को मिलेगा। तो उसका तरीका वही होता है कि उनको लेके बैठना होता है कि भाई मामला यहाँ पर ये है, 3 आदमी आप लोग मजबूती के साथ हैं, मिलेगा एक को,
तो उस तरह की चीज़ें समझाई जाती है। फिर उससे क्या होता है कि कार्यकर्ता हो या जो कैंडिडेट हो वो फिर इधर उधर नहीं जाते हैं, क्योंकि उनको फिर बात समझ में आ जाती है, फिर उनको आगे का अपना जो भी रणनीति बताया जाता है ये करना होता है। अब इन लोगों ने आपने ठाकुरगंज विधानसभा में बहुत बड़े बड़े काम किए, ये कोई छुपी हुई चीज़ नहीं है। 2 ब्रिज मेरे सामने दिख रहा है, एक महानंदा पुल खरखरी और एक दही भात वाला दिगल बैंक वाला जो जोड़ने वाला ब्रिज है, और छोटे छोटे रोड पुल पुलिया का काम आपने बहुत किया है। आपकी बार अगर आप जीतते हैं तो बाकी क्या काम होंगे आपके विधायक बनने के बाद? जो थोड़े बहुत काम उसमें जो मैं कार्य कर रहा था, जो लोगों के समाज में जो ज़रूरत की चीज़ें थी, कुछ 10% काम उधर भी रह गए हैं, रोड पुल पुलिया में 10% मेरे ख्याल से रह गए हैं, तो उनको पूरा करने के साथ साथ मैं ख़ासतौर पर एजुकेशन पर और हेल्थ पर काम करूंगा। चूँकि पिछले दिनों माननीय तेजस्वी जी ने हमें मेरे विधानसभा में 7 हॉस्पिटल, उन्होंने छोटे छोटे हॉस्पिटल जो ग्रामीण क्षेत्रों में बनाने का काम किया था। चूँकि 17 महीने की हम लोग की हुकूमत रही, उसका हम लोग उसको आगे बढ़ाते, तब तक मतलब हम लोग की हुकूमत चली गई और नीतीश जी बीजेपी के साथ शामिल हो गए। तो हमारी सरकार अगर आती है, माननीय तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनते हैं, तो मैं उन हॉस्पिटलों में पहला काम ये करूँगा कि डॉक्टरों को लाने का काम करूँगा, ताकि हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में जो हमारी ख़ास तौर से महिलाएं हैं, चूँकि यहाँ के मैक्सिमम लोग बाहर खटते हैं, बाहर मजदूरी जाके करते हैं, तो उनके यहाँ मर्द वगैरह का मामला कम रहता है, तो हर कोई मुख्यालय में जाने का आसान नहीं होता है। आज के दौर में आदमी मिलता नहीं है, तो उन हॉस्पिटलों में डॉक्टर आ जाएंगे तो क्या होगा कि आसानी से उनको छोटा मोटा जो भी इलाज है उनको वहाँ पूरा हो जाएगा। विपक्ष के द्वारा आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि मौजूदा जो विधायक है सऊद असरार साहब, जनता से उनका डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है। अब ये तो आप लोग खुद बताएंगे, जनता से अगर मेरा डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता तो अभी देखिए कि क्या चल रहा है फील्ड में। एक तरफ से सब लोग जुड़ रहे हैं, हमारे जो सब MIM के ये भाई लोग सब लोग आज यहाँ आए हुए हैं, कल भी जुड़े हैं, परसों भी लोग जुड़े हैं, तो उनसे संपर्क ही रहा तभी ना वो जुड़े हैं। ऐसा तो नहीं है कि नहीं है, वो तो इल्ज़ाम लगाने में कुछ भी इल्ज़ाम लगा सकते हैं, चूँकि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, उनको आगे की कोई रणनीति, चूँकि सारी बातें हम जो मुद्दे की चीज़ है वो तो हम कर चुके हैं, मैक्सिमम उस पर हम काम कर चुके हैं, तो उनको कोई मुद्दा नहीं थी। यही मुद्दा हमको ये करने के लिए कि भाई वो लोगों से संपर्क नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि इससे पहले मेरे वालिद साहब ही क्षेत्र घूमने का काम किए, और उसके बाद मैं खासतौर से ठाकुरगंज विधानसभा की बात कर रहा हूँ कि मुझसे पहले जितने भी MLA आए, मुझसे ज़्यादा कोई फील्ड नहीं घूमा होगा। मैं तो हर दिन या तो पटना मीटिंग के लिए जाता हूँ, 2 दिन 3 दिन रह के सीधे यहाँ आता हूँ, और हर दिन का मेरा अपना एक शेड्यूल है कि 11 बजे तक हम घर पे होते हैं। जो लोग आए उनसे बातचीत कर लिया, उनका जो काम है वो उसको ये करा के नहा धो के 11 बजे हम फिर फील्ड निकल जाते हैं, रात को 9-10 बजे फिर हमारा डेली का ये शेड्यूल रहा है। तो ये कैसे हमको कोई पब्लिक तो नहीं कर सकती, अब वो लोग अपोजिशन है तो वो कुछ भी बोल सकते हैं, उनके मुँह में तो हम कोई ताला लगा नहीं सकते। विधायक का एक काम और होता है कि प्लान को रोकना। आप लोगों के पास बहुत सारे मतलब सिस्टम होते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ के लोग आते हैं। क्या हमारे ठाकुरगंज और दिगल बैंक में 2-4 फैक्ट्रियाँ नहीं लगे जिसकी वजह से प्लान रोकने का, कुछ प्लान रुके, बाहर नहीं जाए, लोग यही काम करें? बिल्कुल, माननीय तेजस्वी जी का यही है कि अगर वो CM बनते हैं, तकरीबन 15 से 20 कंपनियों और फैक्ट्रियों से उनकी बात हुई है, और उन लोगों ने उनको भरोसा भी जताया है कि आपकी हुकूमत आएगी, आप सरकार में आएंगे तभी हम कंपनियां लगाएंगे। तो हम लोग का तो RJD इसी की लड़ाई ही लड़ रही है कि जो हमारे मजदूर तबके के लोग जो हरियाणा, दिल्ली, पंजाब में जाके खट रहे हैं, कम से कम उनका यहीं पर रोज़गार हो जाए। तो हमारी सरकार आती तो इंशाल्लाह ये सारी फैक्ट्रियाँ हमारे क्षेत्र में, हमारे बिहार में लगेंगी और लोग यहीं ये हो जाएंगे। बाकी एजुकेशन लाइन से जो लोग हमारे नौजवान जो पढ़े लिखे हैं, जिनको नौकरियां नहीं मिल पा रही हैं, आपने देखा कि 17 महीने के इसमें 5 लाख नौकरियां देने का काम माननीय तेजस्वी जी ने किया, और वही नीतीश जी कह रहे थे उससे पहले कि क्या अपने बाप के घर से लेकर के आएगा, और उनके साथ रह करके ही 5 लाख नौकरियां देने का काम किया। तो इंशाल्लाह हमारे जो नौजवान पढ़े लिखे लोग इधर उधर अभी हैं, परेशान हाल हैं, जो बेरोज़गार हैं, उनको भी नौकरियों में तो सारे डिपार्टमेंट, हमारे इलाके के लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। कुछ हम लोग जब सर्वे करते हैं तो हमारे जो माँ बहन है वो लोग पूछती है हम लोगों से, उनका सवाल रहता है कि क्या तेजस्वी सरकार जीतने के बाद या उनकी सरकार जब आएगी तो क्या गैस सिलेंडर 500 का मिलेगा, क्या हम लोगों के खाते में 2500 रुपये आएंगे? ये थोड़ा आप बता दीजिए, हमारी माँ बहनें भी देख रही होंगी। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। हम लोगों ने इसलिए जो अपना मैनिफेस्टो तैयार किया, औरतों के लिए चूल्हा चक्का सबसे अहम होता है। हाँ, तो उसमें सबसे माई बहन मान योजना जो हम लोग लेके आए हैं, 18 साल से ऊपर की जो हमारी महिलाएं माँ बहनें हैं,
उन सबको हर महीने 2500 रुपये उनके खाते में जाएगा अगर हमारी सरकार आती है। और गैस सिलेंडर जो 1000 में बिक रहा है हम लोग 500 का देने का काम करेंगे। इसी तरह से बिजली का मामला है तो 200 यूनिट बिजली फ्री होगी। अब आप जान रहे होंगे कि मैं खुद अपना बता रहा हूँ कि दिल्ली में केजरीवाल सरकार में 10 साल हम लोग रहे, 200 यूनिट बिजली वहाँ फ्री किया गया, तो हम लोग उस घर का जो है बिजली कभी नहीं दिए, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं पड़ती उससे कम में। तो मैं ये समझता हूँ कि 95% जो लोग हमारे यहाँ के हैं उनको बिजली का बिल भरना ही नहीं पड़ेगा। जो एसी वगैरह चलाते हैं उसका उनका थोड़ा बहुत बढ़ेगा। तो इस तरह की सारी योजनाएं हम लोग लेकर के आए और ये सब लागू करेंगे। तो ये थे हमारे वर्तमान विधायक और इस बार के राजद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने राजद के उम्मीदवार फिर से सौदरसार साहब को भरोसा जताया, उनको ठाकुरगंज विधानसभा से अपना उम्मीदवार बनाया था। उनकी जुबानी से सुन रहे थे ठाकुरगंज के विकास और ठाकुरगंज के आने वाले विकास के लिए क्या कार्य होंगे। और जितने भी लोग हमारे जुड़े हैं और उनके जो कार्यकर्ता हैं जैसे रुबाब भाई हैं और दीगर लोग हैं, उनके जरिए से भी बहुत सारे हमारे भाई जुड़ रहे हैं, दोस्त यार भी जुड़ रहे हैं का अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए सब कोई अपने अपने ताकत और कुव्वत लगाए बैठे हैं। उन्होंने कहा, वर्तमान सऊद साहब ने कहा कि जो बचे खुचे 10% रोड का काम है आने वाले वक्त में हम उनको भी करेंगे और प्लान का जो मुद्दा है हमारा तेजस्वी यादव का मेन एजेंडा है उस पर हम लोग फुल रूप से काम करेंगे। और उन्होंने जाते जाते ये भी कहा कि आने वाले वक्त में हमारी माँ बहन जो हैं जो चूल्हा चक्का का काम करती है, गैस सिलेंडर हम 500 रुपये देने का काम करेंगे और माँ बहन योजना में 2500 रुपये देने का जो वादा तेजस्वी जी ने किया है उनको हम देने का काम करेंगे। आगे आगे क्या होगा हम आगे आगे रणनीति को लेकर के आपसे बात करते रहेंगे और तरह तरह की जो राजनीतिक बातें हैं हम आपको अपने वीडियो के माध्यम से दिखाते रहेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। आप देख रहे हैं हमारा सीमांचल न्यूज़। मैं हूँ इम्तियाज़ भारती।